नमस्कार। थैंक यू। श्री कपिल सिब्बल जी, 3 मिनट्स। अध्यक्ष महोदय, आपके धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। I only have one request. I need a minute or two extra to be able to make my points. Sir, we are not here as party representatives because the subject matter doesn't relate only to any political party. This relates to the functioning of our democracy. और लोकतंत्र इस तरह से चलना चाहिए कि जो चुनाव हो वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और उसमें जनता का विश्वास हो। ये हमारा लक्ष्य है। Sir, if you look back on major reforms that have taken place in this country, और मैं इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा, वक्त कम है, तो पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि हम हर चुनाव में ये देखते हैं कि मनी पावर का कितना रोल रहता है, पैसे का कितना रोल रहता है। तो हमने तय किया कि लोकसभा में जो कैंडिडेट होगा वो 94 लाख खर्च, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और असेंबली में 40 लाख। अब हम जानते हैं, आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि क्या इसका पालन होता है? नहीं होता ना। तो कौन सा सुधार ला रहे हैं हम उसके बारे में? और दूसरी बात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। क्या हमने उसके बारे में सोचा? पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी खर्च कर दें, और मतलब कि जो पैसा बह रहा होता है तो हम देखते हैं किस तरह से बह रहा है। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म आज तक में इसमें हम सुधार नहीं लाए। दूसरा, हम बड़ा भारी सुधार जो लाए थे वो 10th शेड्यूल का था। आपको याद है कि आया राम गैर राम की प्रक्रिया चल रही थी और लोग पार्टी बदल के जाते थे दूसरी तरफ। तो हमने सोचा 1985 में कि 10th शेड्यूल लाया जाए, संशोधन किया जाए संविधान में। तो 1985 में 10th शेड्यूल लाया गया। वहां स्प्लिट की बात हुई और मर्जर की बात हुई। आज स्प्लिट कहाँ है? उसका भी लोगों ने दुरुपयोग किया, हम ही ने दुरुपयोग किया। मतलब कानून लाते हैं फिर उसको हथियार बनाते हैं। ये असलियत है, इस देश की असलियत है। 10th शेड्यूल को क्या हुआ, स्प्लिट को क्या हुआ, हमें उसको रद्द करना पड़ा। फिर केवल मर्जर की बात आई। मर्जर कोई पार्टी, आज की पार्टी कोई मर्जर नहीं करती, स्प्लिट के द्वारा ही सरकारें बदली जाती हैं। तो कहां सुधार हो रहा है? जो भी कानून आता है उसका हम खुद लोग उल्लंघन करते हैं। फिर आपको याद होगा 2017-18 में एक फाइनेंस बिल आया। मेरे दोस्त अरुण जेटली थी, वहीं बैठे थे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा जो पुराना जो फाइनेंस बिल के जो संशोधन कर रहे थे कंपनीज एक्ट में, क्या संशोधन था? पहले था कि कोई कंपनी जो 3 साल की उसकी काम नहीं है तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। उन्होंने उसको चेंज कर दिया। आप कंपनी आज इनकॉर्पोरेट करो, कल आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। फिर दूसरा था कि जब तक वो 7.5% प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती, उसको रद्द कर दिया। अब जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर सके। तो मतलब कि आप सुधार तो लाते हैं लेकिन उसी का दुरुपयोग करते हैं। फिर साथ में ये भी हुआ कि उसका नतीजा ये हुआ कि 6,000 करोड़ एक पार्टी को चले गया। एक ही पार्टी को 6,000 करोड़ मिला। नहीं तो एक मिनट, जस्ट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई एम नॉट सी। सो वो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि कोई भी पार्टी कितना भी पैसा दे दे, साथ में जब फंड देना पड़ता था तो रेजोल्यूशन होता था बोर्ड का कि किस पार्टी को फंड दे रहे हो, वो भी रद्द कर दिया। सो अभी किसी पार्टी को फंड दो, नाम नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह संवैधानिक था। तो जो मेजर जो सुधार लाए हो उसका तो आप उल्लंघन करते हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन आउटकम, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।